नीलकमल और महादेव का रहस्य। कैलाश के दिव्य दृष्टिकोण से कैलाश ब्रह्मांड की अनंतता में एक ऐसा स्थान भी है जो केवल एक पर्वत नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जाओं का केंद्र है। वो है कैलाश पर्वत। यहाँ समय रुक जाता है और अस्तित्व के सभी रहस्य स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह वही स्थान है जहाँ सृष्टि के मूल कारण भगवान महादेव अपने ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है। उनके समक्ष नंदी श्रद्धा से झुके रहते हैं और चारों ओर दिव्यता का अद्वितीय स्पंदन व्याप्त रहता है। इसी कैलाश पर एक दिव्य रहस्य छिपा हुआ है, नीलकमल का रहस्य। नीलकमल की उत्पत्ति शिव की चेतना से हुई है। बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी। तब जल और पृथ्वी के मिलन से कमल का जन्म हुआ। लेकिन यह केवल एक साधारण नीलकमल नहीं था, बल्कि यह नीले रंग का कमल था जिसे नीलकमल कहा जाता है, जो शीतलता, गूढ़ ज्ञान और अनंत आस्था का प्रतीक बना। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मांड की गहराइयों में ध्यान लगाया तो उनकी चेतना से एक नीली आभा प्रकट हुई। इस आभा ने एक दिव्य पुष्प का रूप धारण किया, एक ऐसा पुष्प जो अन्य सभी कमलों से भिन्न था। यह नीलकमल न तो सूर्य की ऊष्मा से प्रभावित होता था, न ही अंधकार से भयभीत। यह जल में खिलता था, परंतु कीचड़ से अछूता रहता था। तभी यह कैलाश के मानसरोवर में दिखता है। यही वो पुष्प है जिसे देवता भी शिव कमल कहते थे। इस पुष्प की एक विशेषता थी, यह केवल उन्हीं को प्राप्त होता था जो सच्ची भक्ति, अद्वितीय समर्पण और आत्मा की पवित्रता से शिव की उपासना करते थे। इसमें पवित्र आत्माएं और शिव के भक्त शामिल हैं। नीलकमल और भगवान विष्णु की तपस्या का भी रहस्य है। समय बीतता गया। एक दिन भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे इस महादेव को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल पुष्प अर्पित करेंगे। वे इस भक्ति अनुष्ठान में संलग्न हुए और कैलाश पर्वत के पावन क्षेत्र में स्थित एक झील से 1000 कमल एकत्रित किए। जब पूजा का समय आया तो भगवान विष्णु ने एक एक कमल पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना प्रारंभ किया। उनकी भक्ति इतनी निष्कलंक थी कि कैलाश पर उपस्थित समस्त देवगण विस्मित हो उठे। लेकिन महादेव, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने एक अदृश्य माया रची। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक कमल को लुप्त कर दिया। जब भगवान विष्णु ने पुष्पों की गिनती की तो वे अचंभित रह गए। एक कमल कम था। अब उनके समक्ष एक चुनौती थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे 1000 कमल अर्पित करेंगे और यह संकल्प भंग नहीं हो सकता था। कमल नयन विष्णु तब आत्मत्याग करते हैं। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता था क्योंकि उनकी आंखें स्वयं कमल के समान सुंदर और दिव्य थीं। उन्होंने मन में विचार किया, यदि मेरे पास कमल नहीं है तो मैं अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पित करूंगा। यह विचार मन में आते ही उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी एक आंख निकालने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आगे बढ़ाया, कैलाश पर कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। नंदी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और गंगा की धाराएं प्रवाहमान हो उठीं। ठीक उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य मुस्कान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को शांति से भर दिया। वे बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपने नेत्र अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इसके पश्चात भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा, सच्ची भक्ति केवल बाहरी अर्पण से नहीं बल्कि आत्मा के पूर्ण समर्पण से होती है। जो अपने अस्तित्व को भक्ति में विलीन कर दे वही सच्चा भक्त कहलाता है।
नील कमल तब से आध्यात्मिक रहस्य बन गया। भगवान विष्णु की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि नील कमल केवल पुष्प नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। इस कहानी से आध्यात्मिक संदेश मिलते हैं। पहला, अडिग श्रद्धा। भगवान विष्णु ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में संकल्प अटूट होना चाहिए। दूसरा, शिव की परीक्षा। महादेव सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तीसरा, आत्मत्याग का महत्व। नील कमल का वास्तविक अर्थ यह है कि सच्चा अर्पण केवल वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मा के प्रेम और निष्ठा से होता है। नील कमल तब से कैलाश की दिव्यता का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील को नील कमल का मूल स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ केवल वही कमल खिलते हैं जो भगवान शिव को प्रिय होते हैं। ये कमल अत्यंत दुर्लभ होते हैं और केवल उन योगियों और भक्तों को दर्शन देते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। यह एकमात्र कमल है जो गहरे नीले रंग का होता है, जो शिव के गले के नील वर्ण का प्रतीक है। यह ध्यान और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जय शिव शंकर।